Hello everyone, this is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC देवाशीष लॉ क्लासेस के इस मंच पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि दिवाली का आपने त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास से और खुशी से मनाया होगा। दिवाली के इस त्यौहार पे मैं लेके आया हूं ये वीडियो जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप तक पहुंचाना कि हम बैकग्राउंड में मेहनत क्या कर रहे हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19th एडिशन को पास करने के लिए डीएलसी प्लेटफॉर्म्स क्या एफर्ट्स दे रहा है, जो कोर्स वो प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है। तो एक कंप्लीट गाइड, एक होलसम वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं। पर्पस इस वीडियो का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में हम इन्फॉर्म कर पाएँ। जो बैच नंबर 1 था वो ऑलरेडी सक्सेसफुली हम लोग ने उसके एडमिशन्स को अब क्लोज कर दिया है। 25 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन दिया था ऑलमोस्ट 28 डेज का। तो जितने भी बच्चे हैं जिनकी क्वेरीज आ रही थी कि सर ऑल्दो ये कोर्स में तो सब कुछ है बट आई माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस सो एज टू कम्पीट इन दिस एग्जाम, मेरी उनसे तब भी सलाह थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, बट स्टिल देयर वर सम लिंगरिंग डाउट्स इन द हेड्स ऑफ मेनी एस्पिरेंट्स. Since we got 28 days extra, so we can now cover the new laws, the old laws, everything related to All India Bar Examination, जितना भी कोर्स करिकुलम था उन सबको कवर करने का अब सुनहरा मौका है। इसलिए हम लोगों ने बैच नंबर 2 अनाउंस कर दिया है जिसकी डेट है 4th of November। 4th of November, जी हाँ दोस्तों, 4th of November को हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, हमें एनरोल कर सकते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर वी गिविंग टू यू, व्हाट आर द रीजंस फॉर विच यू कैन बाय योर एग्जामिनेशन। तो ये सारे हम इस बैच में कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैं इस वीडियो के शुरू होने से पहले बताना चाहता हूं कि ये कोर्स बनाया कैसे गया। दिस कोर्स वाज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द रीसेंट ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन, इन पर्टिकुलर द 18th एडिशन एग्जाम इन विच मोर देन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन एग्जाम। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी कैप्शन से जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है उसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस है 18th एडिशन का। काइंडली डू वॉच दैट वीडियो। अगर आप ये कोर्स नहीं भी खरीदते हैं तो वो वीडियो आपकी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू असर्टेन या असेस या एनालाइज कि एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर्स जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं कि ड्यूरेशन जो रहेगी इस बैच की वो रहेगी डेट 4 नवंबर 2024, 4th of November 2024 से टिल द डेट ऑफ एग्जाम। कहने को 1 महीने का कोर्स है, पर जब तक मुझे ये नहीं लगता कि बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे कंपैटिबल हैं, कंफर्टेबल हैं, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम नाउ। तो हम उसी ड्यूरेशन में कोर्स को लेके चलेंगे जिसमें सभी लोग सारा कुछ उस कोर्स में कर पाएँ। तो इतना ये ड्यूरेशन है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। कोई अगर डाउट होगा तो हम हिंदी में उसे एड्रेस कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी। अदर देन दैट द बैच इज नॉट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। वी डू नॉट हैव द फैकल्टी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड आई एम नॉट वेल वर्स्ड, आई कैन नॉट जस्टिफाई टीचिंग इन हिंदी। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड दे वुड बी प्रेजुडिस अगर हम अपना कोर्स हिंदी में चलाने लगें तो दैट इज द रीजन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा हिंदी है। जो आप एक्सेस करेंगे क्लासेस वो गूगल मीट पे करेंगे। मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, उस पर अवेलेबल होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो एनरोलमेंट की है व्हाट्सएप या मोबाइल ग्रुप, अपना मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 9236564327। जो हमारी टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम पे चैनल का नाम है देवाशीष लॉ क्लासेस, लिंक मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाएगा देवाशीष लॉ क्लासेस के चैनल पे, आप जाके वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे देवाशीष लॉ क्लासेस DLC फॉर AIB करके हमारे चैनल का नाम है और हमारी लिंक ये दी गई है। इसके बाद दोस्तों रीजंस पे आते हैं। आप रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी विद अस। टाइम तो है, वो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है, डेली 2 घंटे की है। मनी जो है वो 499 अमाउंट हमने आपसे चार्ज किया है। अब उसका रीज़न क्या है कि आप हमारे साथ क्यों इन्वेस्ट करें, उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो डाली है। सबसे पहली बात, 100+ आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स रोज़ 8 से 10 बजे, संडे बारिंग संडे मैं आपके साथ बैठूंगा। ऑलमोस्ट 40+ क्लासेस आपके साथ होंगी, तो 80 आवर्स का सेशन हमारा होगा। संडे को देयर माइट बी अ केस के हमारे साथ कुछ बच्चे होंगे जिनको डाउट्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू
various subjects या approach या guidance they might be requiring. So on Sunday we can add another set of classes for those students who are particularly weak, या those students who need to strategize better. So for that I have opened a window of Sunday also. So Sunday would be a working day for me, and it would be a convenient date for you to directly approach me outside या beside the class, and we can meet on Google Meet, right? तो 100+ आवर्स की लाइव लेक्चर्स रहेंगे. हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट मैं दूंगा. अब इसका एक उदाहरण मैं आपको यहीं कहीं दे देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जैसे मान लीजिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है. आई होप इट इज़ विजिबल टू यू. तो इसमें जैसे डेफिनेशन है तो इसमें बताया गया है कि जैसे ये डेफिनेशन क्लॉज हो गया आर्टिकल 12, जिसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे फंडामेंटल राइट्स पे है, जिसके अगेंस्ट अपन फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं. तो लोकल एंड अदर अथॉरिटी से रिलेटेड केसेस की लिस्ट मैंने अलग से दे दी है, पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है लोकल और अदर अथॉरिटीज. आर्टिकल नंबर 13, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसमें 13(1) की जो प्रिंसिपल है वो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वहाँ एप्लीकेबल होगी. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 13 सब क्लॉज 2 के लिए जो होगा वो एप्लीकेबल होगा. जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन. तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन में होगी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. जो 13 सब क्लॉज 3 में डेफिनेशन ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया उसे भी मैंने हाईलाइट कर दिया है. नाउ आफ्टर केशवानंद भारती केस द टर्म लॉ इंक्लूड्स द वर्ड अमेंडमेंट. तो इस तरीके से मैंने जो भी अपने नोट्स होते हैं साइड में वो सारे लिख दिए हैं आपके लिए. यू कैन ईजिली एक्सेस द एंटायर नोट्स, और ये हर सब्जेक्ट में मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा सो दैट यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट. आप बस जो मैंने हाईलाइट किया उसके हिसाब से इंडेक्स प्रिपरेशन कर लीजिए, एंड यू विल बी डन फॉर द सब्जेक्ट विद इन 15-20 मिनट्स आफ्टर द कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड. तो जैसे ही आपकी क्लासेस होंगी कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल हैव ऑन वन हैंड द इंडेक्स विच आई विल मेक यू प्रिपेयर ड्यूरिंग द क्लासेस. उस इंडेक्स का कुछ नहीं करना है, उस इंडेक्स को आपको लेना है, बगल में रखना है, रोज सुबह से न्यूज़पेपर रीडिंग जैसा करना है, एंड यू विल बी डन फॉर द डे. आपका काम हो जाने वाला है. तो इस तरीके की हमारी अप्रोच रहेगी. ये है हमारा बेयर एक्ट कि हर सब्जेक्ट का हम आपको पर्सनली अवेलेबल करवाएंगे. अब उसके बाद और क्या है हमारे लेक्चर में, स्टडी मटेरियल फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चन. दोस्तों जैसे टॉट हो गया, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, इन दीज सब्जेक्ट्स यू डू नॉट हैव द डिफाइंड स्कोप ऑफ बेयर एक्ट. बेयर एक्ट तो हैं ही, पर बेयर एक्ट के अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मुस्लिम लॉ देयर आर नो बेयर एक्ट्स, देयर आर जस्ट certain concepts which you need to understand, and for that you need a precise document with a targeted approach of All India Bar Examination. पढ़ने को तो सब कुछ पढ़ सकते हैं, we can study each and everything under the sun, but that is not what is the purpose of this coaching. अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा इफ आई गिव यू वास्ट डॉक्यूमेंट्स, उनसे बोलूँ कि उनमें से आप छांट लीजिए, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है. तो एवरीथिंग फॉर दैट पर्पस इज डन, ऑलरेडी डन फॉर यू. जैसे ये मान लीजिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इफ़ यू कैन सी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस हियर, तो पेजेस हैं इसके 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेजेस हैं इसके 16 पेजेस हैं. हाँ 16 पेज का ये डॉक्यूमेंट है. 16 पेज के डॉक्यूमेंट में मैंने बाई एंड लार्ज सब कुछ कवर कर दिया है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वन लाइनर के तौर पे काम में आने वाला है. ऑल यू नीड टू डू इज टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज, और जो आपका इंडेक्स है उसके साथ इसे अटैच कर लीजिए. पूरा आपका सिलेबस टॉपिक 1 घंटे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन में रोज खत्म कर सकते हैं विथ रिवीजन, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर किए गए हैं. जैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आप जाएँ तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 को यहाँ पे कवर किया गया है. 1857 उसका रीज़न था. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज हुआ था. लॉर्ड कैनिंग थस बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्लेमेंट्स प्रोग्राम, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स. फिर सचिनानंद सिन्हा प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे. जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. BN राव वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. जब आप PYQ सीरीज देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आप पाएंगे कि ज़्यादातर सवाल आपको यहाँ से इस मटेरियल से आपको मिल जाएंगे. तो ये मटेरियल कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ ₹499. हम लोग इतना सस्ता मटेरियल दे रहे हैं कि शायद आपको इतना सस्ता कहीं भी और नहीं मिलेगा, और इस क्वालिटी का तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा. दैट वी कैन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे आज आपसे ये बात कर सकता हूँ.
फिर उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बाद लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब ये लैंडमार्क जजमेंट क्या होते हैं, लैंडमार्क जजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और लैंडमार्क जजमेंट आपको कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए ये ऐसे हमने लैंडमार्क जजमेंट की लिस्ट बना रखी है। जैसे प्रियम्बल में से हमने 3 जजमेंट्स को फाइनलाइज किया। जैसे इन रे बेरूबेरी केस it was said that preamble is not a part of constitution. This was overruled in केशवानंद भारती case. preamble is a part of the constitution. तो ये वन लाइनर में ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। if you can just simply locate the PYQs, if you analyze the PYQs, you will come to know that these are the kinds of questions जिसमें अगर आपने terminology याद कर ली, you will be able to hit on all the judgments. आपकी accuracy, because judgment comprises almost 10 to 12 मार्क्स इन एवरी एग्जाम, तो 12 मार्क्स आपके ऑलमोस्ट पक्के हो जाएंगे। उसमें आपकी एक्यूरेसी 8 से 9 मार्क्स की हो जाएगी अगर आप लैंडमार्क जजमेंट कवर करके जाएंगे। जैसे देखिए आर्टिकल 12 में अजय हाशिया खालिद मजीद कंडीशंस ऑफ स्टेट बता दी। नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट। AR अंतले वर्सेस RS नायक में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जुडिशरी इज अ स्टेट। तो ऐसे हमने कवर करने की कोशिश करी है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल 13 में ये 4 केसेस मैंने डाल दिए। चारों अलग अलग टाइम पे पूछे गए हैं, AIB के एग्जाम में पूछे गए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में मुझे जो 2-3 केस इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने डाल दिए। जुडिशियल रिव्यू में मार्बरी वर्सेस मेडिसन, यहाँ से केस आया था, पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू आया था। और L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि इट कंस्टिट्यूट टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे करके वो पूरी लिस्ट मैंने निकाली। इंदिरा गांधी, राज नारायण, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, न्यू डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी एंड आर्बिट्रीनेस इज एंटीथीसिस ऑफ इक्वालिटी। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं ये इसमें डिस्कस करी गई हैं। तो हमने आपके लिए केस लॉज भी प्रोवाइड कर दिए हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो सारे हर सब्जेक्ट के हमने कवर कर दिए, आपका मटेरियल पूरा कंपाइल कर दिया है। 10 मॉक टेस्ट आपको टेलर मेड कीपिंग इन माइंड द न्यू रीसेंट ट्रेंड ऑफ AIB एग्जाम 18th एडिशन, जो 2023 का पेपर था उस हिसाब से हमने आपके 10 मॉक टेस्ट भी प्लान कर दिए हैं जिसमें ओल्ड लॉज, न्यू लॉज सब कुछ कंप्राइज करेगा। यू विल गेट अ फील ऑफ अपीयरिंग इन द AIB एग्जामिनेशन इवन बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन। उसी पैटर्न में, अगर पैटर्न वो लोग चेंज नहीं करते हैं, ओवरनाइट पॉलिसी उनकी नहीं बदलती, जो ट्रेंड है 2023 में जो पैटर्न सेट किया उनने, उसी पैटर्न पे हम लोग ने सारे मॉक टेस्ट अपने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द वेट प्रोपोर्शन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का है तो 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑफ 8 मार्क्स, तो 8 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से वेट प्रोपोर्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वेट प्रोपोर्शन वी हैव मेड द 10 मॉक टेस्ट। ये भी इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। आपको 499 पे करने हैं एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विद इन दिस। PYQ MCQ प्रैक्टिस प्रोग्राम ऑन डेली बेसिस हमारी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ सीरीज तो चल ही रही है। उसके अलावा MCQ सीरीज में होमवर्क में देता हूँ या कुछ कराने की कोशिश करता हूँ, 15-17 मिनट उसके लिए एक सेशन में रख लेता हूँ एंड वी ट्राई टू कवर एज मैनी PYQs एज पॉसिबल वाइल एड्रेसिंग ईच एंड एवरीवन्स कंसर्न। जिसका कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकता है। एजुकेटर इज पर्सनली एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर मेंटरशिप एंड गाइडेंस स्ट्रेटेजी प्लानिंग। ऑल यू नीड टू डू इज गेट इनसाइड द ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे ही आएंगे वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी आप डालेंगे, आई विल पर्सनली एड्रेस इट as soon as possible. If you have some personal problem, you can take time from me and as and when I am free, I will personally come in contact with you. So this is also guaranteed. This also comes within 500. Right? Course is available for just 499. वेलकम जस्ट फॉर कॉलीग्स एंटरिंग द प्रोफेशन। क्यों किया है DLC ने ऐसा, क्यों किया है? DLC ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो बच्चे जो अभी अभी इस प्रोफेशन में घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, सिंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी charging you hefty fees of 3500, we do not want you to suffer anymore। क्योंकि आप जब कोर्ट में जाएंगे तब भी आपको पैसा नहीं मिलना है। सो अवर अप्रोच वॉज कि सारे के सारे बच्चे जो 3500 रुपये अपने लगा चुके हैं उनके पैसे खराब ना हो, उनके पैसे व्यर्थ ना हो और 499 में हम उनका उस पार पहुंचा दें। ट्रस्टेड बाई स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस कंट्रीज, येस वी आर ट्रस्टेड। वी हैव स्टूडेंट्स नाउ फ्रॉम केरला, आसाम, कर्नाटका
एवरीवेयर। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि हमने इंग्लिश में भी कराया है, इंग्लिश हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा है। ऑल्दो आई एम कम्युनिकेटिंग ऑल ऑफ दिस इन हिंदी, बट we have students from across the country, so the medium of instruction which will be inside the class will be English only. However, if any student is particularly weak in English and he or she may have doubt in Hindi, then I can address those doubt, आपको जवाब भी हिंदी में दूंगा और पूरी की पूरी बात आप तक रखने की कोशिश करूंगा। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। आपको जो भी क्वेरी हो नीचे दिए गए नंबर पे हमें टेक्स्ट करें, अवर टीम विल गेट इन टच विथ यू, आई विल गेट इन टच विथ यू। आपके मन में जो भी डाउट है इस कोर्स से संबंधित, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारे काम को आप सराह सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हम कैसे अपने काम को और बेहतर करें। इस चैनल पर जाइए और हमें सब्सक्राइब करिए। हमारा ये बैच है जो कि अवेलेबल है, आपको बस DLC पे जाना है और हमारे बैच से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगी। किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर दीजिए, वी विल सॉर्ट दिस आउट फॉर यू। तो स्टार्टिंग बैच डेट इज़ 4 नवंबर। 4 नवंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। जस्ट पिक अप योर फोन्स एंड कॉन्टैक्ट अस। ऑन दिस नोट, आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वॉन्ट यू टू कीप ट्यूनिंग विद अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड हेल्प अस ग्रो। और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे कि आपका टाइम जो आप हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आइदर ऑन यूट्यूब और ऑन पेड कोर्स, वी कैन जस्टिफाई योर टाइम। ऑन दैट नोट, आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।